हेलो गाइस, वेलकम टू पाक यूनिक रिएक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम है आसिफ। गाइस, तनवीर अहमद जो फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका एक बयान आया है कि गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का कोच नहीं होना चाहिए। उनके बकौल के वीवीएस लक्ष्मण को होना चाहिए। बिल्कुल एक ऑड सा बिल्कुल बयान आया है, किसी सियाकों से बात के बगैर है। तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी। वीडियो के बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। काउंट ऑन करेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8, 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। पर्ची पाकिस्तान में चलती है, वहाँ पे नहीं चलती। वो नजर आता है परफॉर्म करते हुए टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल करनी है। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके, ज़्यादा ठीक रहेगा। बादी चीज़ें ना खाया करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, तनवीर अहमद जैसा दोगला इंसान शायद ही कोई दुनिया में और मिलेगा, क्योंकि ये 2 दिन पहले ये बोला था कि बीसीसीआई बकरी बोर्ड है और ये तरह तरह के बीसीसीआई को गाली दे रहा था। और गौतम गंभीर के बारे में बोला था कि इस जैसे इंसान के बारे में मैं बोलूंगा, मैं कुछ इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन फिर 2 दिन बाद उठ के वही बीसीसीआई और बीसीसीआई की कोच गौतम गंभीर के बारे में बोलने लगा कि भाई ये पर्ची है। क्योंकि मतलब इनका जो दुकान चलता तो इंडिया से है, ये वीडियो बनाएगा, इंडिया के लोग देखेंगे, इसको गाली करेंगे, इसी से इसका घर चलेगा। ये नहीं समझ पा रहा, इंडिया को गाली दे रहा है, 2 दिन बात कर रहा है कि हम बीसीसीआई के थल्ले नहीं लगाना चाहते, लेकिन उसी बीसीसीआई के ऊपर वीडियो बना दिया। मतलब दार दोगला इंसान। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया ने इसको जमकर फैलाया। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने कि 8-8, 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है वो मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता कि तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है, कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। और उसकी वजह यह है, बकौल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे बोलते हैं अपना वीवीएस लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्राविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो एनसीए में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक
मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी अपना सामना भी हुआ था किसी चैनल पे, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टेंगू ने। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उसके लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। अब लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी जीटीवी में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टेंगू को सामने बिठाता और इस पर हम डिबेट करते हैं कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। लेकिन अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है ना स्किल होता है ना मुंह मत्था होता है, क्रिकेट का उसको काफ भी नहीं पता होता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। अब मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई अगर आपको याद हो, वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं। जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। वीवीएस लक्ष्मण से दो खबरें हैं, एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था, लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था, गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की। गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था, वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था। उसका भाई सेटल चल रहा था। वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी। वो वहां से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी, वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर 2 मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया। सो गाइस, आपने वीडियो देखी देखें, ये सिर्फ अपने आप की रेटिंग लेने के लिए बातें करते हैं, इसमें कोई सदाकत और सच्चाई नज़र नहीं आ रही। मेरे हिसाब से गौतम गंभीर इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये यंग जनरेशन का कैप्टन है, तो यंग जनरेशन के कैप्टन हैं और यंग जनरेशन के कोच हैं। और आजकल इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है। वो खुद भी बाएं हाथ के बहुत तेज़ बल्लेबाजी करने वाले ये खिलाड़ी थे, और 2 दफ़ा कलकत्ता नाइट राइडर्स को इन्होंने जितवाया। और देखिए T20 जितवाया, और पहले बातें ऐसे भी हो रही थी, इंडिया का जो बीसीसीआई है वो बहुत सोच समझ के किसी को अपॉइंट करता है। और खुद गौतम गंभीर से ये कांटेक्ट किया गया कि आप आएँ और आके टीम इंडिया की कोचिंग करें। इन्होंने खुद आके नहीं की, इससे ज़्यादा तो ये खुद भी कमा रहे थे। अगर फाइनेंस की देखी जाए, अगर पैसे का देखा जाए, तो इसके अलावा इनकी इतनी इनकम थी कि इससे ज़्यादा ये कमा लेते थे। लेकिन वो एक यंग जनरेशन के कोच हैं, और इसी तरह का इंडिया को कोच चाहिए। राहुल द्रविड़ के बारे में बातें होती रही थी कि बहुत स्लो खेलने वाले ये पाकिस्तान हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को कैसे संभालेंगे, लेकिन उनके टेन्योर में इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीता, आप देखें, और ओडीआई वर्ल्ड कप के रनर्स अप में रहा। तो ये एक अच्छा फैसला है इंडिया का, गौतम गंभीर जैसे एक अग्रेसिव खिलाड़ी को टीम इंडिया का कोच रखना, यंग खिलाड़ी को टीम इंडिया का कोच रखना, और ये माजी में इनके लिए बहुत सूदमंद और फायदेमंद साबित होगा। तो आपका क्या कहना है गाइस इस बारे में? लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।